जय जगन्नाथ। गुयाना की संसद में जब आपने कहा कि लोकतंत्र आपके डीएनए में है, तब से पूरी मंडल कमेटी लोकतंत्र खोजने में लगी है। सवाल यह है कि लोकतंत्र केवल नेताओं के डीएनए में ही होता है या जनता के में भी पाया जाता है? अगर केवल नेताओं के डीएनए में ही है तो सिर्फ प्रधानमंत्री के में ही है, या फिर मंडल अध्यक्ष सरदार जंडैल सिंह के डीएनए में भी कुछ अंश पाए जाते हैं? समस्या यह है कि डीएनए का मिलान कैसे करें। अब आप तक तो हमारी पहुंच है नहीं, तो सोचा सरदार जी के डीएनए से ही काम चला लिया जाए। अब लोकतंत्र का डीएनए कहां से लाएं? यह भी संकट सामने खड़ा हो गया, जिसका मिलान सरदार जी के डीएनए से किया जा सके। बहरहाल लोकतंत्र के डीएनए की खोज शुरू की गई। सबसे पहले उसे घर में ही खोजा। काफी देर खोजने के बाद भी जब नहीं मिला, तो आपकी बहू ने बताया कि लोकतंत्र खोजना है तो छत्तीसगढ़ जाओ, जहां आदिवासियों को बंधक बनाकर जंगल काटा जा रहा है। नर्मदा घाटी के विस्थापितों को देखो, जो 30 साल से लड़ रहे हैं, पर अदालती आदेशों के बाद भी उनका पुनर्वास नहीं हुआ। कश्मीर जाओ, जो पूर्ण राज्य था, पर अब वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री के अधिकार एक मेयर के बराबर कर दिए गए हैं। लद्दाख जाओ, जहां के लोग छठी अनुसूची में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पर उनकी मांग नहीं मानी जा रही। आपकी बहू ने कंफ्यूज कर दिया। समझ आया, लोकतंत्र इतना आसान नहीं है जिसे यूं ही पकड़कर उसका डीएनए लिया जा सके। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी का कहना था कि भाई, ये एक कहावत है, इसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र का डीएनए होता तो अडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में नहीं होते। उन्होंने कहा, कभी हिटलर भी खुद को लोकतांत्रिक बोलता था, जैसे आरएसएस खुद को धर्मनिरपेक्ष बोलता है। आपका नेता दूसरे देशों में जाकर कुछ तो कहेगा जिससे वो विश्व गुरु लगे। जैसे विदेश में वो कहे कि हम युद्ध नहीं, बुद्ध के देश के लोग हैं, तो यह मत समझ लेना कि वह मणिपुर में जाकर भी यही बात कहेगा। उसने बात को विस्तार देते हुए कहा कि मुझे और मणिपुर के सीएम वीरेन भाई को ले लो। हमारा इतना विरोध होने के बाद भी हमें उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जैसे गुजरात दंगों के समय साहब को नहीं हटाया गया था, क्योंकि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। कल्लू की बात सुनकर सभी कार्यकर्ता खुश हुए कि चलो, हमारे बीच भी एक नेता है जिसके डीएनए में लोकतंत्र है, पर उसका डीएनए सरदार जी के डीएनए से मैच ही नहीं कर पाया। तो समस्या फिर खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने राय दी कि पत्रकार लंगड़ से पूछा जाए, पर लक्ष्य सेठ का कहना था कि जितने पत्रकारों की रीढ़ की हड्डी है, वे लोकतंत्र के लिए खतरा है। किसी रेंगने वाले पत्रकार को तलाशा जाए। दरोगा जोरावर सिंह का कहना था कि असली लोकतंत्र डंडे में है। इसे देखते ही अच्छे अच्छे लोकतांत्रिक हो जाते हैं। ईडी और सीबीआई भी डंडा करके ही लोकतंत्र बचाते हैं। यूपी वाले बाबा ने बुलडोजर के सहारे लोकतंत्र लाने की कोशिश की, पर बड़ी अदालत ने उसकी नजरबंदी कर दी। यह डंडा ही है जो तय करता है कौन वोट डालेगा और किसे डालेगा। यूपी चुनाव में हमने लोकतंत्र ऐसे ही बचाया है। दरोगा जी का कहना था कि जहां डंडा काम नहीं आता, ईवीएम आ जाती है, पर लोकतंत्र बचा रहता है। पार्टी के कंगना रनौत बन चुके कार्यकर्ता बीमा कश्यप ने फरमान सुनाया, विकास ही लोकतंत्र है। अब रामराज चल रहा है। लोग पत्थर पर राम लिखकर सड़क और पुल बनाते हैं। अब प्रभु श्री राम के प्रताप से पत्थर पानी में तैरने लगे, तो इसमें ठेकेदार की क्या गलती? भोला जाटव की राय उससे जुदा थी। उसने कहा, नहीं भैया, असली लोकतंत्र तो अडानी सेठ हैं। असल में सरकार तो वे ही चलाते हैं। विरोधी सरकार गिराकर लोकतंत्र बचाने का काम भी वही करते हैं। आप लोगों ने देखा नहीं क्या, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या अमेरिकी अदालत का वारंट, पूरी सरकार इस लोकतंत्र को बचाने में लग जाती है। मंडल अध्यक्ष सरदार जंडैल सिंह यह तमाशा देखकर मुस्कुरा रहे थे। मंडल अध्यक्ष सरदार जंडैल सिंह यह तमाशा देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, भाई, लोकतंत्र ऐसे नहीं मिलेगा, वो चुनाव में देखने को मिलता है। आज महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आया है, यह लोकतंत्र का उत्सव है। इसके बाद सभी ने आपको चुनाव जीतने की बधाई दी।
प्रधान नत्था सिंह का कहना था कि चुनाव तो झारखंड में भी था। इस पर सरदार जी बोले, जब उसकी बात हाईकमान नहीं कर रहा, मीडिया नहीं कर रहा, तो हम क्यों करें। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।